बुलेटिन में खुशामदीद। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात हुई है। वफ्द की क़यादत जैक बर्गमैन ने की है। ISPR ने बताया कि अमरीकी वफ्द में थॉमस, सूजी और जोनाथन जैक्सन भी शामिल थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर भी बात हुई। वफ्द ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के किरदार को सराहा। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की लाजवाल खिदमत का एतराफ भी किया। अमरीकी वफ्द ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर दिया और सिक्योरिटी, तिजारत, सरमायाकारी के शोबों में ताउन के फरोग की ख्वाहिश भी जाहिर की। आर्मी चीफ ने वफ्द की आमद पर शुक्रिया भी अदा किया। अमरीका के साथ शराकत दारी मजीद मजबूत बनाने का आज़म दोहराया। मुलाकात में IT में तरबियती ताउन की यादाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। आपको कराची लिए चलेंगे। मौलाना फजल रहमान इसराइल मुर्दाबाद रैली से खिताब कर रहे हैं। लीग ऑफ नेशंस ने कमेटी बनाई। उस कमेटी ने सिफारिशात मुरतब की जिसमें कहा गया कि इन दर बदर यहूदियों को बसाने की जिम्मेदारी ये बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी है। जो जिम्मेदारी अक़वाम आलम की जिम्मेदारी ठहरी, वहां फिलिस्तीनियों को, वहां यहूदियों को सिर्फ फिलिस्तीन में क्यों बसाया? उस कमेटी की सिफारिशात में ये बात भी कही गई कि किसी भी मुल्क में जबरी तौर पर किसी को आबाद नहीं किया जाएगा। नहीं आबाद करने के लिए किसी रियासत को मजबूर किया जाएगा। फिर फिलिस्तीन को क्यों मजबूर किया गया और फिलिस्तीन में बसाने पर यहूदियों को क्यों मजबूर किया गया? उस रिपोर्ट में कहा गया है कि इनको फिलिस्तीन में आबाद न किया जाए, इसलिए कि फिलिस्तीन की अपनी आबादी ज्यादा है, वहां मजीद किसी को आबाद करने की गुंजाइश नहीं है। फिर उन्हें क्यों फिलिस्तीन? उस कमेटी की सिफारिशात में लिखा है कि फिलिस्तीन इक्तिसादी तौर पर कमजोर मुल्क है। कमजोर इक्तिसादी मुल्क में यहूदियों को आबाद न किया जाए, फिर क्यों फिलिस्तीन में आबाद किया गया जब कोई वजह उनको नहीं मिल रही? अपने इस जुर्म की 1917 में बरतानवी वजीर खारिजा दालफोर आता है और वो इसराइल की ममलकत का ऐलान करता है और फिर प्रोपेगेंडा किया जाता है कि फिलिस्तीनियों ने तो अपनी सरजमीन खुद बेची और फिलिस्तीनियों की अपनी बेची हुई जमीनों पर यहूदी आबाद। जरा रिकॉर्ड देखिए, 2017 में जंग अजीम अव्वल के बाद पूरे अर्ज फलस्तीन के सिर्फ 2% इलाके पर यहूदी आबाद हैं। 98% 2017 में जंग अजीम अव्वल के बाद पूरे अर्ज फलस्तीन के सिर्फ 2% इलाके पर यहूदी आबाद हैं। 98% फलस्तीन की सरजमीन फलस्तीनियों के हाथ में। फिर कैसे कहा जा सकता है कि ये जमीन तो फलस्तीनियों ने बेच दी थी? और जब 1947 में दोबारा सर्वे किया गया तो पूरे अर्ज फलस्तीन पर
कराची में जमात इस्लामी का गजा शहरी फलस्तीन से यकजहती के लिए उमड़ आए। शारा फैसल पर सर ही सर नजर आए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने खिताब करते हुए कहा, मुस्लिम हुक्मरान बुज़दिली न दिखाएं, फलस्तीन के मामले पर पाकिस्तानी हुकूमत कायदाना किरदार अदा करे। पाकिस्तान की हुकूमत लीडिंग रोल अदा करे। पाकिस्तान के सदस्य सालार दुनिया की तमाम अफवाज को इनवाइट करें। ऐसे ममालिक भी हैं, साउथ अफ्रीका की तरह के ममालिक जो सहूदी साम्राज्य के मुकाबले में खड़े हुए हैं। एलामिया जारी कीजिए, बहुत हो चुका है, हम पेशकदमी करेंगे। हुक्मरानों से कहता हूँ, बुज़दिली दिखाते हो, मईशत तबाह हो जाएगी, तुम मिट जाओगे, तुम्हें तारीख माफ नहीं करेगी। मसनूआत के बायकॉट की मुहिम चलाओगी, तागूत का हथियार तागूत के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तागूत की तिजारत को नहीं चलने देंगे। 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मार्च होगा। 22 अप्रैल को पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल होगी। ममालिक की तहरीकों और ममालिक से भी बात करेंगे। स्ट्राइक को ग्लोबल स्ट्राइक बना दिया जाए। हो सकता है इन हुक्मरानों से जान छुड़ाने के लिए ऐसी कॉल दें कि फिर हमेशा के लिए ये अमरीकी गुलाम हमारे सरों से हट जाए। उधर हैदराबाद में पीपल्स पार्टी का जलसा, नहरी मंसूबे के खिलाफ रेफरेंडम होगा। ऐसी हरकतें होती रहीं तो सिंध उठ जाएगा। हैदराबाद में जलसे से खिताब में पीपी रहनुमाओं ने कहा, दरियाए सिंध पर नहरें बन सकती हैं, न बनने देंगे। पीपल्स पार्टी नहरी मंसूबे पर समझौता नहीं करी। सिंध के सीनियर वजीर शजीन मेमन ने कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो 18 अप्रैल को हैदराबाद जलसे से खिताब करेंगे। हुक्मरानों को बताएंगे कि सिंध वाले क्या चाहते हैं। ये जो कैनाल का मसला, ये मसला है क्या? सिंध में बसने वाले 7 करोड़ अवाम के जीने और मरने का मसला है। आप हमसे पीने का पानी छीन लोगे तो क्या हम 7 करोड़ अवाम को प्यासा मारेंगे? क्या समझते हो? पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी खामोश बैठेगी? 18 अप्रैल को पूरे सिंध की अवाम हैदराबाद जलसे में जमा होगी। वो रेफरेंडम होगा कैनाल के खिलाफ। ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। कैनाल्स नहीं बन सकती, सिंध की अवाम नहीं बनने देगी। अब सबको निकलना है, कहीं करबला ना बन जाए सिंध। इस तरह की हरकतें होती रहेंगी तो सिंध उठ जाएगा। कराची के तमाम जिलों में पोलियो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, बच्चों को पोलियो के कतरे ना पिलाने वालों में अक्सरियत उर्दू बोलने वालों की है। नहीं चाहता वैक्सीन से इनकार करने वाले वालिदैन को गिरफ्तार किया जाए। ऐसे वालिदैन को कायल करना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में 44,000 रिफ्यूजल्स रह गए हैं। 34,000 जिन्होंने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार कर दिया है, वो माँ बाप कराची के हैं। 27,000 डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के हैं। कराची के सारे डिस्ट्रिक्ट में पोलियो वायरस नजर आया है। ये जो परसेप्शन है ना कि ये वायरस पश्तो स्पीकिंग लोगों में ज्यादा, 34,000 में कराची की जो 25,000 रिफ्यूजल है ना आज, उसमें से 15,000 उर्दू स्पीकिंग, 10,000 पश्तो स्पीकिंग घराने। पोलियो किसी मजहब को, मसलक को, पार्टी को, जुबान को देखकर इफेक्ट नहीं करेगा। कराची में मस्कन चौरंगी के करीब तेज रफ्तार गाड़ी ने कई मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। तफसीलात क्या हैं, जानेंगे नजीर शाह से। बताएगा नजीर, क्या मामला है ये? देखिए, मस्कन चौरंगी के करीब एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है जिसने तेज रफ्तारी में थी और इसने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मारी, जिससे एक शख्स मौके पर जाँ बहक और एक जख्मी जो शदीद जख्मी हालत में से अस्पताल पहुंचा है। जो अनीश शादीन का कहना था कि इसमें मजीद भी जख्मी हुए, लेकिन अभी तक किसी सरकारी अस्पताल में कोई मजीद जख्मी नहीं पहुंचा। जिसके बाद मुश्तइल जो अफराद थे उनकी जानिब से जो फॉर्च्यूनर गाड़ी थी उसको आग लगा दी गई और आग लगाने के बाद उसका टैंक भी जोरदार धमाके से फटा है और वहां पर आवाम बड़ी तादाद में मौजूद थी और उनका यही कहना था कि जो इस वाक़े में मुलविस अनासिर हैं उनको वो तशद्दुद करने और मारने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस वहां पर पहुंची है। तो नज़ीर, ये जो टैंक धमाके से फटा है, इसकी वजह से किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा? इसकी वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। पुलिस ने सबको पीछे कर दिया था जब आग लगी थी और इसका वाक़े का जो जिम्मेदार ड्राइवर है बशारत, वो अपने 2 साथियों समेत इस वक्त हिरासत में ले लिया गया। उसको गुलशन इकबाल थाने मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस वहाँ पर मौजूद है। रेस्क्यू 1112 भी वहाँ पर पहुंची है। उस ड्राइवर का और उसके साथियों का कोई इब्तदाई मेडिकल हुआ? देखें, मेडिकल उनका बिल्कुल करवाया जाएगा क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि बज़ाहिर लगता है कि शख्स नशे में है और जिस तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाई जा रही थी तो ग्रीन बेल्ट से टकरा कर उसने कई मोटरसाइकिल सवारों को रौंदा है, क्योंकि जिस सड़क से ये आ रहा था उस सड़क पर इतनी तेज गाड़ी चलाई नहीं जा सकती, तो ये रेस लगा रहा था या तेज रफ्तारी से क्यों चला रहा था, इसकी भी जाँच की जाएगी, इसका मेडिकल भी करवाया जाएगा।
तीनों जेर हिरासत जो अफराद है वो इस वक्त गुलशन इकबाल थाने के लॉकअप में है, जबकि लाशें और जख्मी इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नज़ीर, इस हवाले से आप हमें आगाह करें। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुमताज दानिश्वर महक़क़ माहिर मुआशियात जमात इस्लामी पाकिस्तान के साबिक नायब अमीर प्रोफेसर खुर्शीद अहमद बरतानिया में इंतकाल कर गए। प्रोफेसर खुर्शीद ने कम्युनिज्म, इक़्तिसादियात, तालीमी और इस्लामी मुआशियात पर कई किताबें भी लिखीं। वो इस्लामी जमीयत तलबा मुत्तहिदा पाकिस्तान के नाज़िम आला रहे। 1985, 1997 और 2002 में सेनेट के रुकन मुंतखब हुए। 1978 में वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की रहे। शाह अब्दुल्ला अजीज यूनिवर्सिटी जद्दा के नायब सदर की हैसियत से भी खदमात सर अंजाम दी। उन्होंने इस्लामिक फाउंडेशन बरतानिया की बुनियाद भी रखी। खदमात के एतराफ में प्रोफेसर खुर्शीद को पहला इस्लामी तरक्याती बैंक अवार्ड अता किया गया। सऊदी हुकूमत ने शाह फैसल अवार्ड से भी नवाजा। हुकूमत पाकिस्तान ने आला सिविल अवार्ड निशान इम्तियाज अता किया। प्रोफेसर खुर्शीद अहमद 23 मार्च 1932 को दिल्ली में पैदा हुए। इकनॉमिक्स और इस्लामियात में आला तालीम हासिल की थी। ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर पाकिस्तान की फजा सोपार, अहले खाना गम से निढाल। कहते हैं प्यारे तो चले गए, अब मैयतें तो ला कर दें। सूबे सिस्तान बलोचिस्तान में कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानी मेहनत कशों का ताल्लुक बहावलपुर के इलाके खानका शरीफ और अहमदपुर शर्किया से था। सिसकियां और आहें, हर आंख अश्कबार, ईरान सानहे पर पाकिस्तान की फजा सोगवार। ईरान के सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल पर अहले खाना गम से निढाल। प्यारे तो चले गए, लेकिन अब सबको इंतजार है सिर्फ उनकी मैयतों का। लवाहिकीन का हुकूमत से मैयतें जल्द वतन लाने का मुतालबा। मेहनत करेंगे, मजदूर बच्चे दहशतगर्द मार खाते, मेरा भतीजा है, मेरा बिया भतीजा है, बड़े जाए डेरे, छोटे छोटे बच्चे। हुकूमत से अपील है कि हमारी लाश मेहरबानी करके वापस दे दो। ईरानी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तानी मेहनत कशों को जिला महरिस्तान में दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। दिलशाद, उसका बेटा दानिश, रिश्तेदार जाफर, नासिर, नईम और आमिर का ताल्लुक खानका शरीफ से था। मोहम्मद खालिद और जमशेद अहमदपुर शर्किया से थे। मकतूल मोहम्मद खालिद की बेवा और बेटी ने मरियम नवाज से मदद मांग ली। घर काम करते गए ना, उधर का काम करने पाना वाला आते गया था। हुकूमत से गुजारिश है हमारे घर वाले को भेज दे। मकतूलीन 7 साल से ईरान में एक गैराज में काम कर रहे थे। ईरानी सफारत खाने ने सीसम बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों पर बुज़दिलाना हमले की मजम्मत की है। तर्जुमान ईरानी सफारत खाना ने कहा, दहशतगर्दी देरीना आफत और पूरे खत्ते के लिए मुश्तरका खतरा है। गद्दार अनासिर बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दों से मिलकर अमन और इस्तेहकाम को निशाना बनाते हैं। दहशतगर्दी के मकरू रुझान से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। मुश्तरका काविशों से दहशतगर्दी इंतहा पसंदी का मुकम्मल खात्मा किया जा सकता है। दहशतगर्दी ने हालिया दहाइयों में हजारों बेगुनाह अफराद की जानें ली हैं। दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, अफगान हुकूमत लगाम डाले। वजीर आजम ने लंदन में कहा, दोहा में मुआहिदा हुआ था, दहशतगर्दों को अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अफगानिस्तान दहशतगर्दी रोकने में नाकाम रहा। अफगान अबूरी हुकूमत को कई बार पैगाम भेजा। कालादम TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। गवर्नमेंट को कई मरतबा ये मैसेज दिया है, दोहा एग्रीमेंट हुआ था। अफगानिस्तान की जो सरजमीन है किसी तौर पर भी दहशत गर्दों को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। बदकिस्मती से TTP, ISKP और दूसरे दहशत गर्द तंजीमें वहाँ से ऑपरेट करती हैं और पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को उन्होंने शहीद किया है। अफगानिस्तान मुखलिसाना मशवरा है कि वो बिल्कुल इन दहशत गर्द तंजीमों को लगाम डालें। वापिस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आसमान पर भी मौसम बहार का इस्तकबाल, पिंक मून ने गुलाबी चांदनी बिखेर दी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गुलाबी चांद का दिलकश नजारा किया गया। पिंक मून हर साल बहार के आगाज पर नजर आता है, जब जमीन का चांद से फासला इंतहाई कम रह जाता है।
اب کچھ بات کر لیتے ہیں PSL-10 کی. تو PSL-10 میں کوئٹہ گلیڈیٹرز اور لاہور قلندرز کے درمیان پنڈی میں مقابلہ جاری ہے. لاہور قلندرز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو جیت کے لیے 220 رنز کا ہدف دے دیا ہے. لاہور قلندرز نے پہلے کھیل کر 6 وکٹوں کے نقصان پر 219 رنز بنائے. فخر زمان 39 گیندوں پر 67 رنز بنا کر نمایاں رہے. ویمنز ورلڈ کپ کوالیفائر میں شریک ٹیمیں لاہور کے شاہی قلعے میں شاہی مہمان بنی. چیئرمین PCB محسن نقوی نے لاہور میں کھلاڑیوں اور آفیشلز کے اعزاز میں تقریب ہی سجائے. شاہی قلعے میں شاہی مہمان. ویمن ورلڈ کپ کوالیفائر میں شریک ٹیموں کے لیے شاندار تقریب کا اہتمام. چیئرمین PCB نے عالمگیری دروازے پر تمام ٹیموں کو خوش آمدید کہا. گروپ فوٹو بھی بنوایا. مہمان کھلاڑیوں کو شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد، مزار اقبال اور حضوری باغ کی سیر بھی کرائی گئی. افغان خواتین کرکٹ ٹیم کی بحالی کا مشن. ICC نے جلاوطن خواتین کرکٹرز کی مدد کے لیے ٹاسک فورس بنا دی. ICC کا کہنا ہے جلاوطن کرکٹرز کو مالی اور کوچنگ سپورٹ دی جائے. سابق بھارتی کپتان سوربھ گنگولی ٹاسک فورس کے سربراہ ہوں گے. افغانستان کے حامد حسن اور بھارت کے VVS لکشمن سمیت ٹاسک فورس کے 5 ممبرز بھی مقرر کر دیے گئے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے آبائی نیوز.